आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, सारियों मिलाप मान। प्रभु को महिमा मिले, सारियों मिलाप मान। वो बड़े महलों रहे उसी का ध्यान। वो बड़े महलों रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। तो हम आज के लिए वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 121 का 8। और आज का टॉपिक होगा परमेश्वर हमारा रक्षक है। जिस तरह से परमेश्वर ने आपको और मुझे सन 2023 में संभाला और आज भी हमारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत कर लिया है। जिस तरह से जब हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाते हैं, हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर से हम कहते हैं कि प्रभु मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। तो जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती है, ऐसे ही परमेश्वर की। तो आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। पहले यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। जैसे वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जैसे वचन में उसने वादा कर दिया है ना, अगर हम साथ में देखेंगे तो उसमें लिखा है भजन संहिता 121 में, जो वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वे तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। जैसा भी हमने 8 में पढ़ा था, जो वो तेरी आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वो सदा तक, जब तक हमारा जीवन है, जब तक के लिए वो हमसे वायदा कर लिया। जैसा भी हम 90 बन के 10 और 11 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ पे तू जाए भी तेरी रक्षा करे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाते हैं, तभी परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लग जाती हैं और वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। जिस तरह से हमने 365 दिन लगातार प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और हमें जो नया साल दिखाया कि इसमें हम आनंदित रहे हैं, इसमें हम मगन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये नया दिन दिखाया। जैसे गीत में देखा, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित हैं। तो इस नए साल में पता है हमें आनंदित रहना है। शत्रु कई तरह से हमारे पास पता है क्या है, किसी भी तरह से हमला कर सकता है। कभी किसी रिश्तेदार के द्वारा, किसी बच्चों के द्वारा, किसी के भी द्वारा, वो पता है फाड़ खाने के चक्कर में रहता है कि मैं कब किसी को कहाँ गिरा दूँ। तो आपको कभी पता है किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है, तुम शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तो हमें हर मुसीबत में, हर परेशानी में, जिस तरह से हमने 2023 में हर मुसीबत का अगर सामना करा हो, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस साल में भी आप इस मुसीबत को देख सको। आप शत्रु का सामना करो तो वो आपके सामने से भाग निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर जो वादा करता है कि मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूँगा, सारे महारोगों से तेरी रक्षा करूँगा। तो वो परमेश्वर जोवा है, हमारी आने जाने में हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर जोवा है, जिस पर हमने भरोसा रखा है। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म लेना ही हमारे लिए ये नहीं है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया, उसने सारी मानव जाति के लिए जन्म लिया और वो स्वर्ग से क्या हुआ, परमेश्वर का पुत्र जमीन पर आ गया, ताकि लोगों का उद्धार हो सके, लोग विपत्ति से बचाए जा सके और उस शत्रु की गंदी बुरी आत्मा से लोगों को बचा सके, उनसे छुटकारा दे सके। और वो बड़े होने के बाद भी पता है क्या हुआ था कि उसने सूली की मौत सही। तो उसने सूली की मौत क्यों सही थी? कि वो एक राजा बनने के लिए नहीं आया था, वो एक इंसान बनकर आया कि ताकि मैं लोगों को क्या करूं, बचा लूं शत्रु से। जो लोग आज गलत रास्ते पे चल रहे, आज मैं उस रास्ते से लोगों को हटा दूं
और अपने बेटे बेटियों को, जो नौजवान बेटे बेटियां हैं वो आज गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो आज परमेश्वर उन्हें भी बचाना चाहता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा लौटिया, क्योंकि परमेश्वर जिससे वादा कर देता है ना, क्योंकि उसने कहिए बच्चों को मेरे पास आने दो, सर का राज्य ऐसो पाइए। तो आज बच्चों का राज्य है, तो बच्चों को पता है परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इस साल में मैंने जो भी पढ़ाई करी है, जो भी परेशानी मेरे बीच में आई है, आप उसे हटाएं और मुझे आगे बढ़ाएं। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। तो हमें दीन मन होकर प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के आगे घुटने टेकनी है। जैसे डैनियल 3 बार घुटने टेकता था और घुटनों पे प्रार्थना करता था, उसी तरह से आपको और मुझको भी ऐसे ही प्रार्थना में लगे रहना है, ताकि हम आने वाले इस साल को भी में हम अच्छे से देख सकें और अच्छे से बना सकें और अपने जीवन अच्छे से बिता सकें। तो मेरा आज का यही मैसेज था सब लोगों के लिए कि मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए, अपने मसीह विश्वासियों के लिए भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप किसी बात से मत घबराना, क्योंकि शत्रु तो फाड़ खाने के में रहता है, लेकिन परमेश्वर बचाने वाला है। क्योंकि जो परमेश्वर है वो उससे भी बड़ा है। वो परमेश्वर हमें हर विपत्ति से बचाने के लिए उसने हमसे वादा कर दिया अपने वचन के द्वारा कि मैं तेरी आने जाने में तेरी सहायता करूंगा, मैं सारी विपत्ति से तेरी सहायता करूंगा। तो आपको और मुझको किसी विपत्ति से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है और हमारे लिए यीशु मसीह का लहू बहाना, कोड़े खाना, उसकी सूली की मौत सहना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना हमारे जीवन के लिए व्यर्थ नहीं है, एक आशीष है। क्योंकि उसने हमारे पाप शराब, हमारी बीमारियों को, हमारे गलत कार्यों को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम इंसान बच सकें। तो इसीलिए वो हमारे लिए इंसान बनकर आया और उसने हमारे लिए अपनी ऐसी मोहब्बत दिखाई कि मतलब उसने सूली की मौत सह ली और अपने आप को एक ऐसा दुख सहा जो आज कोई सह नहीं सकता। कोई ऐसा दुनिया में आया नहीं, कोई ऋषि मुनि अवतार के मतलब वो यीशु मसीह के जैसा बलिदान दे दे। तो वो परमेश्वर का पुत्र था और यीशु परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिलाया ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। तो आज आपको और मुझे अच्छे जीवन जीने की ज़रूरत है। आप जो भी गलत कार्य कर रहे हैं तो आज भी इस नए साल में छोड़ दें और बाकी जो भी पाप हम नहीं करते, हमारे जीवन से पाप जो है शैतान कराता है, उसे शैतान का हमें सामना करके उसे हटाना है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने जो वचन जो दिया है, आप इस वचन को इस साल में पढ़ें। परमेश्वर ने जो वादा करा कि मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूँगा, सारे महारोगों से तेरी रक्षा करूँगा 91 में। तो वो परमेश्वर यहोवा है जो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जब हम कहीं भी जाएंगे तो कहेगा जहाँ पे तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो वो परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, जो हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है। कि वो तो बस कहता है मैं हाथ पसारे खड़ा हूँ, तू प्रार्थना कर और जो तुझे मांगना है मांग सच्चे मन से और संदेह ना करें और हम प्रार्थना में मांगें तो वो हमारे लिए हो जाएगा। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। आइए तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो आपने हमें जो नया साल दिखाया खुदावन और आपने पूरी साल हमारी सुरक्षा दी थी इसमें खुदावन, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते हैं खुदावन। मैं सबकी चिंताएं आपके ऊपर डालती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली की, इंस्टाग्राम फैमिली की सारी चिंताएं मैं आपके ऊपर डालती हूँ मेरे खुदावन। जितने लोग कमेंट्स करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, जो हालेलुया आमीन बोलते हैं खुदावन, उन सबके जीवन में आप कार्य करें प्यारे पिता परमेश्वर। जो घटी पुराने साल में रह गई वो इस नए साल में घटी पूरी हो जाए इस नासरी के नाम से पिताजी। और हर एक को आने वाली विपत्ति से बचाना संभालना पिता, और शत्रु की गंदी बुरी आत्मा से बचाना संभालना और उन्हें छुटकारा देना उनके घर की कलेश से, उनको बीमारी से, परेशानी से पिता, और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद करना और उनके बेटे बेटी को अच्छा वर देकर आशीषित करना मेरे खुदावन। कि आज सारी बीमारियां ऐसी नासरी के नाम से दूर हो, आज उनके लड़ाई झगड़े घरों में से ऐसी नासरी के नाम से दूर हो मेरे जो परमेश्वर। मैं हर एक जन को आपके हाथ में देती हूँ, जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं हमारे साथ बने रहते हैं पिताजी, ये साल उनके लिए आशीष और बरकत और भरा साल हो पिता, उनके परिवारों के लिए आशीष भरा साल हो प्यारे पिता परमेश्वर। उनके घर के बड़े बुजुर्गों को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ खुदावन, उनके कोई भी बीमारी उन्हें छूने ना पाए प्यारे पिता परमेश्वर, उनके बाल बच्चों को कोई भी बीमारी छूने ना पाए पिता। इस नए साल में सबकी रक्षा करना मेरे खुदावन। अपने देश के लिए भी यही प्रार्थना करती खुदावन, अपने देशवासियों के लिए सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, ये साल सबके लिए आशीष से भरा हो प्यारे पिता परमेश्वर। हर विपत्ति से, हर दुख से हमारे देश को बच्चा संभाल कर रखना प्यारे पिता परमेश्वर। अपने देश को चलाने वाले लोगों को सबको आपके हाथ में देती खुदावन, कि जैसे आपने पिछले साल संभाला इस नए साल में भी संभालना खुदावन। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए
सारे शासन प्रशासन के लिए पिता, जितने ऑफिस दफ्तरों में लोग काम करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए जो साथ आशीषों से भरा हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें हर विपत्ति से बचाना संभालना पिता, क्योंकि आपने वादा कर दिया सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा, सारे महारोगों से तेरी रक्षा करूंगा। तो पिता मैं हर एक जन को आपके हाथ में देती हूँ खुदावन, जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं सुनते हैं पिता, तेरी आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कार्य हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जब भी वो आपसे प्रार्थना करें आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, जिस तरह से आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल करा और ब्लेस करा पिता, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं सबकी सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती मेरे खुदावन, और हम आपसे क्या मांगे आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं खुदावन। जो भी मांगते हैं मैं सुनासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।